आपका बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने मुझे मौका दिया, तैमूर भाई और ज़ुबैर खान साहब। देखिए, कल अभी जिसमें मैं बैठा हूँ वो NFC पर और हमारी मुल्की मईशत पर बातचीत की है, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। लेकिन जिस NFC का बंटवारा कल इस्लामाबाद में होने जा रहा है, आज एक मौका लेते हुए, चूँकि जैसा ज़ुबैर भाई ने कहा, हम रंजीदा है। हमारा एक 3 साला बच्चा शहर का जो कि 65% रेवेन्यू देता है इस मुल्क को, गटर में गिर के मर चुका है। इस साल में 24 बच्चे और बड़े गटर बुर्द हुए हैं और आज भी एक बच्ची गटर की नज़र हुई है। सबसे छोटा गटर का ढक्कन किसको फंसाया हुआ आपने? जो इस NFC में, जो मुल्क के ख़जाने में 65% जो शेयर देता है शहर। मैं कहना चाहता हूँ, आपसे भी कहना चाहता हूँ, मिलते होंगे यहाँ, ये हमारे सदर में तो मिलता ही होगा हमारा नुमाइंदा, सवाल कीजिए उनसे। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ तैमूर भाई की तमाम बातचीतों जो की है इन्होंने, जो डिस्ट्रीब्यूशन है तमाम चीज़ों पर। मैं अपने सूबे की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें कम मौका मिलता है कि जो सूबा, जो शहर, जिस शहर का टैक्स पेयर हम आप, जो शहरी 65% इस मुल्क को चलाने के लिए देते हैं, हम आज भी, हमारे बच्चे गटर बुर्द हो रहे हैं। हम आज भी इस सूबे के अंदर, हमारे स्कूलों में किताबें नहीं हैं, हस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं। झगड़ा NFC का इधर होता है। NFC पे शेयर तो ले जाते हैं ये लोग, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, PFC देने को तैयार नहीं होते। सूबा सिंध में माल खपे, शहर कराची को नहीं देना, हैदराबाद को नहीं देना, लड़काना को नहीं देना, चूँकि वो वन विंडो ऑपरेशन चलता है। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि सूबा सिंध को अली बाबा और 40 चोरों के हवाले कर दिया गया। 18 साल से 3100 अरब रुपए सिंध के इस टोले के इनको मिला है 18 साल में, और आज भी कराची में जाइए, खंडरात मिलेगा आपको। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो वाकया बताया, आज भी एक ढक्कन, और ये डायरेक्टली जिम्मेदार क्यों है? इसलिए कि कराची में कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन है, उनका चेयरमैन वही इनका लाडला, और वो बिलावल साहब का लाडला। एक जैसे सारे, कोई ना समझे कि कोई अलग है, सब एक हैं। हम जानते हैं ना, सिंध के लोग हैं, सब एक जैसे हैं। वही मेयर कराची जो है, वही वाटर बोर्ड का चेयरमैन भी है, वही चीफ मिनिस्टर भी है। सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार है, इससे बड़ी ज़्यादती नहीं हो सकती। तो मैं चाहता हूँ हमारी लीडरशिप जो इस्लामाबाद में होती है, चूँकि हम तो कम आते हैं, कि बराह करम उस शहरियों का, उस शहर का ख्याल कीजिए कि जो पूरे मुल्क को चला रहा है, जिसका टैक्स पेयर कुर्बानियाँ दे रहा है, जुल्म भी उस पर हो रहा है, ना रोड है, ना रास्ता है, ना कुछ है, और बच्चे गटर बुर्द हो रहे हैं। उसूलन सिंध हुकूमत को गटर बुर्द होना चाहिए, इनको यहाँ बिठाने वालों को गटर बुर्द होना चाहिए। कराची की 22 में से 21 सीटें हमारे पास हैं, 21 सीटें MNA की हमारे पास हैं, जिन पर डाका डल गया। एक मैं भी हूँ उनके अंदर से। सबके फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं। इसका मतलब है कि वो शहर के हम हैं स्टेक होल्डर्स। तो बात यह है कि कल जो भी फैसले हों, और आइंदा भी जो भी फैसले हों, सिंध में जो पैसा जाए, बराए करम उसकी चौकीदारी आप लोग किया कीजिए। आप लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं कि वो चाहता है, और इसी टोले की नज़र हो जाता है। और बराए करम इसके लिए ये जो जिस अंदाज से हमारा बच्चा गटर बुर्द हुआ है, जिस तरीके से हम सब गटर बुर्द हैं, वहाँ आइए तो सही, गटरिस्तान लगता है शहर कराची, उसके लिए आवाज़ उठाइए। और मैं समझ सकता हूँ कि जो सिंध में सूरत हाल है, बहुत नागुफ्ता बे है, बहुत बुरी है। सिर्फ ये जंग केस लड़ते हैं अपने पास पैसा ट्रांसफ़र करने, जब पैसा वहाँ पहुँच जाता है, उसके बाद वो उस आम आदमी तक नहीं जाता जिसके लिए वो बजट वापस जाता है वहाँ। तो बस इस बात पे मैं, अब आपने जवाब देना होगा सवाल का, मैं उधर आ जाता हूँ।